चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद है सिक्स्थ वाला पॉइंट, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इट इज कॉल्ड पिन मनी। एक सिचुएशन है पिन मनी, कुछ नया टर्म है आपके लिए, शायद ही कहीं पहले पढ़ने में आया होगा। अब ये पिन मनी क्या होता है वो समझते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब जैसे नॉर्मल एक यूजुअली फैमिली में या हस्बैंड वाइफ में ये नॉर्मल सिचुएशन रहती है कि भाई हस्बैंड वर्किंग है सपोज, और वाइफ जो है वो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, ठीक है। तो हर महीने जो भी इनकम आ रही है हस्बैंड की, उसमें से वो एक अमाउंट वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है और मेंटेनेंस ऑफ द हाउस। आपके घर पे भी होगा ना, पापा ने हर महीने कुछ पैसे मम्मी को देने, तो घर का खर्चा सारा मम्मी चला रही है। अब उनको पता है कहाँ से क्या कितने में खरीदना है, राशन कहाँ से भरना है, भाई साफ सफाई के लिए मेड को कितना पे करना है, दूध का बिल क्या है, लाइट का बिल क्या है, वो सब चीजें होती है। तो भाई पापा ने सारे पैसे दे दिए लमसम कि भाई इतना महीने का अमाउंट है, अब इसमें से आप मैनेज कर लो। तो ये बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है। अब क्या होता है, जो घर में लेडीज होती है ना, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ अलग लेवल का होता है और वो किसी को समझ में नहीं आता है। वो सारा खर्चा चला भी लेंगे और उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेंगे, ऐसा होता है। और मम्मियों की आदत होती है कुछ पैसे बचा के रखे होते हैं। और देखना जब इमरजेंसी आती है ना, तो सबसे ज्यादा पैसे मम्मी के पास ही निकलते हैं, क्योंकि वो सेविंग्स करने की हैबिट हो जाती है। जितना पैसा दिया ना, उसमें से कुछ पैसा जो है वो बचा लिया कि भाई इतना ही खर्च करना है, इतना यहाँ पे करना है, इतना नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत सेविंग करने की हैबिट होती है कि इमरजेंसी फंड रहेगा। अब ये जो अमाउंट है, जो हस्बैंड ने वाइफ को हाउस मेंटेनेंस के लिए मंथली बेसिस पे किया, अब मान लो कुछ भी एक्सपेंसेड अमाउंट आप अज्यूम कर लो कि 50,000 पे किया मंथली, वो चल रहा है हर महीने का। अब उसमें से वाइफ ने कितने पैसे बचा लिए, कितने खर्च कर दिए, वो तो उसका लुकआउट है। अब उसमें 1,000 2,000 5,000 कुछ बच गए और वो पैसे वाइफ ने हर महीने सेव कर दिए, और सेव करते करते वो पैसा एक बड़ा अमाउंट बन गया, एक फंड बन गया। अब ये जो पैसे बचे हैं, जो सेव्ड मनी है, उस पर लीगली किसका राइट है? हस्बैंड का राइट है या वाइफ का? वाइफ का। उस अमाउंट को बोलते हैं पिन मनी। यहाँ पे जो पिन मनी वर्ड यूज किया वो उस अमाउंट के लिए किया है। और लेडीज को जनरली आदत होती है पैसा कैश में बचाने की। तो हर महीने का पैसा हस्बैंड ने कैश में दिया, उसमें 100 200 500 बचा लिए। अच्छा, वो पैसे बचा के रखते कहाँ पे? एग्जैक्टली, ठीक है। वो किसी को नहीं पता होता पैसे कहाँ रखे हैं। हाँ, वो पूरे घर में जगह जगह पड़े होते हैं। हाँ, वो ऐसा होता है। लेडीज को हैबिट होती है कि कैश में पैसे बचाए। अब कहीं पे वार्डरोब में, कहीं पे कोई कपड़े के अंदर रख दिए, कोई बैग में रख दिए, कोई डब्बे में रख दिए, ऐसे अलग अलग जगह रखे होते हैं। और वो रख रख के भूलती जाती है एक पॉइंट पे कि कहाँ रखे हैं। फिर वो ट्रेजर हंट बन जाता है। पूरे पूरे घर में कहाँ कहाँ पैसे पड़े, मम्मी को भी याद नहीं। अब सब पैसे एक जगह रखे नहीं है, थोड़े थोड़े, कहीं 500 रख दिए, कहीं 1,000 रख दिए, कहीं 2,000 रख दिए, ऐसे अलग अलग जगह रखे हुए हैं। अब रखते तो जा रहे हैं, फिर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसा होता है। तो बहुत बार ना पैसे अलग अलग जगह पड़े होते हैं और कैश में पड़े होते हैं। अब ये जो पिन मनी इकट्ठा हो रहा है इतने साल से, वो सारा पिन मनी एक ही दिन में जो है वो वापस रिकवर कर लिया मोदी जी ने। डिमोनेटाइजेशन, है ना। ये हम लोग को ध्यान है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हालत थी। आप लोग थोड़े छोटे हो गए तो आपके ध्यान में सब चीजें डायरेक्टली नहीं आई होगी, बट मे भी आपने उस दिन घर में ट्रेजर हंट खेला होगा। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, लोग घर में पैसे ढूंढ रहे थे, कहाँ कहाँ है निकालो। ठीक है, देखो कोई पैसे बचाएगा तो ऐसे 10-20 रुपए 50 रुपए के नोट तो बचाएगा नहीं, 100 रुपए के नोट तो नहीं बचाएगा। सब लोग क्या करेंगे, बड़े नोट बचा के रखेंगे कि पैसा इकट्ठा ही करना है, तो 500 के या 1,000 के नोट। अब गवर्नमेंट ने वही नोट बंद कर दिए। अब जितनी भी मतलब हाउस होल्ड लेडीज ने अपने घर में सालों से पैसे बचा के छुपा के रखे थे, जो हस्बैंड्स को नहीं पता थे, और कुछ भी कर लो बताने वाली नहीं थी, मोदी जी ने बोला रुक जाओ अभी पता लगाते हैं कितना पैसा है, ठीक है, नोट ही बंद कर देता हूँ। अब सारे हस्बैंड हाथ जोड़ रहे, भाई दे दे पैसे निकाल के, इसका कोई फायदा नहीं है। अब वो भाई सोच रहे, अरे गई मेरी सारी सेविंग चली गई, अब क्या होगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो नहीं बता रही, बोले नहीं बताऊंगी। अरे भाई बता, ना बताने का फायदा नहीं है ना। ये 1,000 के नोट बाद में काम नहीं आएंगे, तो अभी छुपा के रख भी लिए और नहीं दिए तो कोई फायदा नहीं है। अभी दे दोगे तो सरकार एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बदले दूसरे नोट मिल जाएंगे, देने ही पड़ेंगे। अब वो क्या है ना, पूरे घर में जहां जहां छुपा रखे हैं, अब याद करने की कोशिश कर रहे कहाँ रखे, तो सारे कपड़ों में कहाँ छुपा के रखे, उसको वापस खोल के देख रहे हैं, चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, ठीक है, बेड के साइड के ड्रॉअर में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह छुपाए होते हैं, खुद को भी नहीं मिल रहे। अब घर में सबको काम पे लगा रखा है, पैसे ढूंढो। ऐसा कर करके सारा कैश कलेक्ट किया। अच्छा, तब सारे हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि यार अभी तो पैसे दे दे, जैसे नए नोट आएंगे ना मैं पैसे वापस कर दूंगा। अब बोलने के लिए बोल दिया, वाइफ के पास ऑप्शन नहीं है, पैसा देना ही पड़ेगा। तो समझ तो आ गई है कि अब ये नोट जो है वो बंद हो चुके हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। तो ऐसे सारे पैसे ना वाइफ ने हस्बैंड को दिए। हस्बैंड ने बोला नए वाले 2,000 के नोट आएंगे, पिंक कलर के बढ़िया एकदम, वो वाले ला के दूंगा, ठीक है, तो अभी के लिए एक बार पैसे दे दे। और अब वो पैसे गए तो गए। काफी सारी लेडीज की कंप्लेंट है पैसे वापस ही नहीं मिले। और वो ऐसे ही होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, नॉर्मल चीज है कि भाई एक बार पैसा ऐसे वाइफ ने हस्बैंड को दिया, वो बोलता है मैं लौटा दूंगा, लेकिन कितनी बार वापस आते नहीं। जानबूझ के ना देने की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन खर्चे इतने होते हैं ना, कहीं पैसा खर्च हो जाता है। बोले आज दे दूंगा, कल दे दूंगा करके काफी सारे पैसे वापस ही नहीं आए। तो जितना भी पिन मनी था वो सारा बैलेंस जो है ना 2016 में जीरो हो गया। वहां से नया अकाउंट स्टार्ट हुआ।
अब लेडीज को डर लग रहा है, बोला अभी 2000 वाले नोट मैंने बचाने की कोशिश की, फिर मोदी जी वापस आ गए किसी दिन टीवी पे, तो वापस से सारा नुकसान हो जाएगा। अब 100 के नोट ही बचा लो, वही वाले ठीक है। ये 200 वाले मतलब 500 वाले 2000 वाले जो है वो रिस्की है वैसा। तो ये जो पैसा है वो वाइफ का अमाउंट या वो वाइफ का जो है वो माना जाएगा फंड, और उसको क्या बोलेंगे हम, पिन मनी। बात समझ आ रही? अब ये पिन मनी की स्टोरी यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है वो समझो। ये जो भी 1000 2000 500 हर महीने का वाइफ ने बचाया, अब इतने साल से बचा रहे, अब मान लो 2016 से जब से नया अकाउंट स्टार्ट हुआ तब से पैसे बचा रहे, फिर देखो 2000 के नोट भी बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं बात वही आ गई। तो 100 500 के नोट ऐसे 200 के नोट ऐसे कर करके बचा लिए, और अभी 2016 से अभी तक 8 9 साल 10 साल होने वाले हैं। तो इतने में ना वाइफ का बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो गया, 2 लाख 5 लाख ऐसा कुछ इकट्ठा हो गया। अब वाइफ ने सोचा कि उस पैसों से मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, समझ आया? 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो 5 लाख रुपए में तो एक डिसेंट सा बिजनेस स्टार्ट हो ही सकता है। अब उन पैसों से उस वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर वापस प्रॉफिट तो कमाएगी, तो वो प्रॉफिट जो है वो किसको टैक्सेबल होगा, वाइफ को टैक्सेबल होगा या हस्बैंड को? अब डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं क्लबिंग होगा, हस्बैंड बोलेगा हाँ भाई अब क्लबिंग होगा। जब पिन मनी बोल रहे थे तब बोले सारा पैसों पे वाइफ का हक है, मेरा कोई हक नहीं है, पैसे दिए मैंने ही है, लेकिन अब वाइफ ने बचा लिए तो उसके हो गए, अब उससे बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट भी मेरे तक नहीं आने वाला है, तो मैं क्यों टैक्स भरूंगा? सीधी बात है ना। जब पिन मनी जो है वाइफ का मान लिया गया, तो उस पिन मनी से अगर उसने कोई बिजनेस किया और प्रॉफिट जनरेट हुआ तो किसका माना जाएगा? वो भी तो वाइफ का ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पिन मनी का अमाउंट या पिन मनी से कमाई गई इनकम के ऊपर क्लबिंग नहीं होगी, वो वाइफ ने कमाई है तो वाइफ के अकाउंट में टैक्सेबल होगी। आइए बात समझ में, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे पिन मनी। मीनिंग लिखा हुआ है अलाउंस गिवन टू वाइफ बाय हस्बैंड फॉर क्लोथिंग एंड यूजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। वैसे क्लोथिंग का अलग होता है, वैसे ये सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंस में ही मोस्टली खर्च हो जाता है, ये क्लोथिंग का बिल तो अलग बनता है, ठीक है? बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आया? तो ये सारे एक्सेप्शंस थे जहां पे क्लबिंग नहीं होती, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।